जय भोलेनाथ। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, हिंदू सनातन धर्म में हरितालिका तीज व्रत को सबसे कठिन और सबसे फलदायी व्रतों में एक माना जाता है, जिसे सुहागिन माताएं बहनें पति की लंबी उम्र के लिए तथा कुंवारी कन्याएं यह व्रत अच्छे सुयोग्य वर के कामना से रखती हैं। यह व्रत अखंड सुहाग तो देता ही है, साथ साथ अपार धन संपत्ति, सुख सौभाग्य, परिवार में खुशहाली भी लेकर आता है। इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती हैं। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाया जाता है। और मासिक धर्म में व्रत कैसे करें, हरितालिका व्रत पूजा विधि, प्रेग्नेंट महिलाएं इस व्रत को कैसे करें, पूजा करने का शुभ समय, सावधानियां, क्या खाएं क्या ना खाएं, पारण कैसे करें, इस व्रत में जागरण जरूरी है, यदि जागरण ना कर सकें तो इसके उपाय में हमें क्या करना चाहिए, सुहाग कैसे लें, और जो लोग मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग नहीं बना सकते वे पूजन कैसे करें। चूंकि सभी जानकारी को बताने में यह वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, इस वीडियो को पूरे अंत तक सुनिएगा ताकि आपसे कोई भी जरूरी चीज ना छूट सके और आप अपना यह व्रत बड़े ही सरलता पूर्वक और विधि विधान से पूर्ण कर सकें। तो इसलिए वीडियो को पूरे अंत तक सुनिएगा, बहुत ही काम की जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। यह वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो हरितालिका तीज से संबंधित सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। एक बात और बता दूं, इस दिन भगवान बराह जी की जयंती है। हमारे पुराणों में हरितालिका तीज से संबंधित बराह भगवान और पृथ्वी देवी का संवाद है, जिसमें भगवान बराह इस हरितालिका तीज की महत्ता को माता पृथ्वी से बता रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान बराह और पृथ्वी देवी के इस संवाद को स्त्री पुरुष जो भी सुनेगा उसका सौभाग्य, धन, संपत्ति और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। ऐसी महिमा है इस संवाद को सुनने की। प्रिय भक्तों, तृतीया तिथि को ही माता गौरी का जन्म हुआ और विवाह भी इसी तिथि पर हुआ था। इसीलिए तृतीया तिथि को यत्न पूर्वक प्रत्येक सुहागिन माताओं बहनों को इसका व्रत करना चाहिए। भगवान बराह पृथ्वी माता से इस हरितालिका तीज के विधान के बारे में कहते हैं कि जो स्त्रियां इस दिन व्रत नहीं करती हैं उन्हें भी इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। वैसे भी जो माताएं बहनें इस हरितालिका तीज का व्रत करती हैं वे लोग इस व्रत को निर्जला करती हैं। अब पुराणों में सनकादिक ऋषि जी नारद जी को बता रहे हैं, इसका व्रत यानी कि हरितालिका तीज का व्रत करने वाली स्त्री गौरी देवी की सहचरी बनती है, यानी कि माता पार्वती जी की सहेली बनती है। यह तो रही हरितालिका तीज व्रत की महिमा। अब आइए जानते हैं कुछ आवश्यक और उपयोगी बातें। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि माताएं रजो धर्म में यानी कि पीरियड में यह व्रत कर सकती हैं या नहीं। तो इसका उत्तर यह है कि आप बिल्कुल यह व्रत कर सकती हैं यदि आपका शरीर साथ दे रहा है तो। लेकिन पूजन का सामान आपको बिल्कुल भी नहीं छूना है, ना ही आपको पूजन करना है, केवल आपको व्रत करना है। पूजन आपकी तरफ से आपके पतिदेव कर सकते हैं या घर का अन्य कोई भी सदस्य कर सकता है। इस दिन व्रत वाले दिन आप संकल्प करें कि मैं यह व्रत अपने पति सुख सौभाग्य के लिए कर रही हूँ। परंपरा के अनुसार एक दिन पहले नहाया खाया होता है, कहीं कहीं पर नहीं भी होता है, यानी कि एक दिन पहले से व्रत की पूर्ण तैयारी को नहाया खाया कहते हैं। इस पूजा के सामान सब इकट्ठे करके रख लेना। आपको इस व्रत के दिन लाल या पीला वस्त्र ही पहनना है जो सुहाग की निशानी है, और ये दोनों कलर सौभाग्य देते हैं। ही आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। कई जगह पर परंपरा है कि व्रत वाले दिन यानी सूर्योदय से पूर्व कुछ खा लिया जाता है, अर्थात भोर में कुछ खा लिया जाता है, जिसको सरगही कहते हैं। तो देखिए माताएं बहनें, यदि आप रात को यानी कि सूर्योदय से पूर्व भोजन करेंगी तो कुछ तैलीय पदार्थ, आयलीय खाना मत खाइएगा, नहीं तो आपको भूख प्यास दिन भर बहुत ज्यादा लगेगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग सरगही में कुछ पेय पदार्थ, शरबत, फलों का जूस, नारियल पानी अथवा खूब सारे फल ले लीजिए, जिससे आपको प्यास नहीं लगेगी। कहते हैं कि सरगही सुबह कौवे के बोलने से पहले ही खा लेना चाहिए, यानी कि 4 बजे के पहले ही आप यह काम कर लेना। आप लोगों को बता दूं कि व्रत में व्रत नहीं किया जाता,
बाजारू पेस्ट मंजन में केमिकल और नमक होता है जिससे व्रत खंडित होता है। देखिए, एकादशी के व्रत में तो दातुन भी मना है, लेकिन इस व्रत में आप दातुन कर सकते हैं। दातुन नहीं हो तो कोरा व्रत ले लीजिए। बिना पेस्ट और मंजन के आप यह व्रत कर सकते हैं। कोरा वस्त्र पहनना होता है इस दिन साफ सुथरा नया वस्त्र पहनना होता है। इस दिन व्रत वाले दिन लाल या पीले रंग का वस्त्र, चाहे वह साड़ी हो या सूट हो, उसे ही आपको पहनना होगा। अब कई लोग पूछेंगे कि पहले की रखी हुई साड़ी पहन सकते हैं क्या? तो मैं कहूँगी कि पहले की साड़ी भी धोकर आप पहन सकते हैं, लेकिन वह साड़ी केवल पूजा के समय पहनी हुई हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, धोकर पहन सकते हैं। आप इस दिन पूर्ण श्रृंगार कीजिए, जिसको 16 श्रृंगार कहते हैं। सुबह में स्नान करने के बाद आप इसी समय में पूजन कीजिएगा तो व्रत बड़ा ही शुभ फलदायक और सफल होगा। हरि तालिका व्रत की पूजन सामग्री। सबसे पहले केले का पत्ता। आपको कहीं से केले का पत्ता मिले तो केले का पत्ता ले लीजिए। कहीं कहीं पर फुलहारा बनाया जाता है, मंडप सजाया जाता है। इसके लिए आप कुसा, केले का पत्ता, अशोक का पत्ता इत्यादि लेके मंडप बना लीजिए, फुलहारा सजा लीजिए। और कहीं कहीं पर बिना फुलहारा बनाए ही पूजन किया जाता है। आपके यहाँ जैसे परंपरा है वैसे कर लीजिएगा। और फिर आगे शिव परिवार की फोटो ले लीजिएगा। मौसमी फल जो भी आपको मार्केट में मिल जाए, आम का पत्ता, चावल 1 कटोरी, कलावा, कलश। इस पूजन में कलश का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, तो कलश ले लीजिएगा। गंगा जल, कुसा, दूध, सिंदूर, लाल कुमकुम, चंदन, अक्षत, कपूर, दिया बाती, गोबर का कंडा, लाल, सफ़ेद और पीला फूल ले लीजिएगा। लाल गणेश जी के लिए, पीला माता पार्वती के लिए और सफ़ेद शिव जी के लिए। फिर इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, श्रृंगार का सामान, हल्दी की 5 गांठें, आसन लगाने के लिए लाल वस्त्र, सुपारी। तो प्रिय भक्तगणों, सबसे पहले आइए जान लेते हैं कुछ आवश्यक बातें। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि हरितालिका व्रत का पूजन कैसे करना है। सुबह ही पूजन के समय आप व्रत कथा सुन लीजिएगा, हाथ में अक्षत, पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर। व्रत कथा सुनने के बाद आप हाथ में लिए हुए द्रव्य को भगवान के आगे समर्पित कर दीजिएगा। अब अगला प्रश्न यह है कि कई लोग कहते हैं कि मिट्टी का शिव परिवार बनाकर पूजन करना होता है, लेकिन शहरों में रहने वाले लोग कैसे और कहां से मिट्टी का जुगाड़ करें? और वैसे भी मिट्टी स्वच्छ और साफ होना चाहिए। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसका समाधान भी है। देखिए, इस हरितालिका तीज व्रत को माता पार्वती ने मिट्टी और बालू से मिश्रित शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया था। इसीलिए मान्यता है कि इस दिन मिट्टी और बालू से बने हुए शिवलिंग और शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। वैसे यह बात शास्त्रों में भी कही गई है। जो लोग मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं वे लोग तो बनाएं, बहुत ही अच्छा है। लेकिन जिसके पास सुविधा नहीं है वो लोग केवल शिव परिवार का एक फोटो ले लेना और उसी का पूजन कर लेना, या किसी के पास धातु की मूर्ति हो, मेटल की मूर्ति हो तो उस पर भी आप लोग पूजन कर सकते हैं। देखिए, मिट्टी का शिव परिवार का जो पूजन है वो समाप्त होने के बाद नदियां, तालाब में विसर्जित किया जाता है। अब देखिए, जो लोग पूजन में शिव परिवार का फोटो यूज करते हैं, अब वे लोग विसर्जन कैसे करें? तो उनके लिए मैं बता दूं कि पूजन के लास्ट में जब विसर्जन किया जाता है उस समय केवल फोटो को आप अपने स्थान से खिसका देना तो भी भगवान का विसर्जन माना जाएगा। या किसी के पास कोई मेटल की मूर्ति रखी है, उस पर पूजन किया है तो वे भी ऐसे ही पूजन करके मूर्ति को अपने स्थान से खिसका दीजिएगा, तो इससे विसर्जन मान्य हो जाता है। फोटो को या मेटल की मूर्ति को ले जाकर पानी में मत डाल के आना। विसर्जन केवल मिट्टी के मूर्ति का होता है। अब अगला प्रश्न यह आता है कि एक बार व्रत उठा लिया तो क्या हर बार करना चाहिए? देखिए, ये बात सुनकर कई माताएं तो व्रत करती भी नहीं हैं। मैं कहूँगी कि यदि आप हर बार कर सकती हैं तो आप अवश्य कीजिए। जब तक आपसे बन सके तब तक आप इस व्रत को कीजिए। अब कई लोग आपको यह कहकर डरा देते हैं कि एक बार व्रत उठा लिया तो जीवन भर करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको दोष लगेगा। तो मैं यह बोलना चाहूँगी कि यह किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है
कि यदि आप व्रत को छोड़ देती हैं किसी कारणवश से तो आपको कुछ हानि होगा। ऐसा कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा है। व्रत तभी तक करना चाहिए जब तक आपके अंदर सामर्थ्य हो। व्रत को कभी भी जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, शिव जी और माता गौरा हमारी माता हैं, शिव जी पिता हैं। वे लोग बुरा चाहकर भी नहीं कर सकते, और वे लोग बुरा क्यों चाहेंगे। भगवान के व्रत में दोष दर्शन करना हमारी बुद्धि की मलिनता है कि व्रत छोड़ दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। देखिए, डर से आप लोग कोई भी उपवास मत कीजिए। आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कीजिए, भगवान से प्रेम के लिए कीजिए। इस प्रकार आपकी तपस्या और तपस्या से इच्छा पूर्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है। आप कभी भी डराने वाले लोगों की मत सुनिएगा। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगी कि आपके व्रत करने से आपके जीवन में तपस्या बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी और पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। लेकिन व्रत बीच में छोड़ देने से नेगेटिव रिजल्ट आएगा, ये कहाँ की बुद्धिमानी है। ऐसा कुछ नहीं है। अगला प्रश्न यह है कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं भी व्रत कर सकती हैं? जी हाँ, वह बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन आप सूर्योदय के बाद या आवश्यक हो तो दिन में भी पानी पी लेना। आप अपने गर्भ के माध्यम से ऋषि का पालन करती हैं। गर्भस्थ बालक को तकलीफ नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप यदि प्रेग्नेंट हैं तो इस दिन सुबह के पूजन में आप संकल्प कर लें कि हे माता पार्वती, हे शिव जी, जरूरत पड़ने पर मैं गर्भ की रक्षा के लिए जल ले लूंगी, आदि आदि जैसे भी आपको बोलना हो संकल्प में आप बोल देना। अब देखिए, इस दिन आपको किसी की भी निंदा नहीं करनी है। जो माताएं व्रत उपवास रखती हैं उन्हें केवल भगवान का सुमिरन करना चाहिए, व्रत कथा सुनना चाहिए, भजन कीर्तन गाना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। अब शाम को प्रदोष काल में शिव परिवार का फिर से पूजन होगा और फिर से आप पूजन के समय व्रत कथा सुन लेना। मैं व्रत कथा अपने इस चैनल पर अपलोड कर दूंगी। दोनों व्रत कथाएं आप जरूर सुनिएगा। अगला प्रश्न यह है कि इस व्रत में रात में जागना होता है तो इसका उपाय क्या है? तो प्रिय भक्तों, सही बात यह है कि पूरी रात जागरण करना होता है, इसीलिए यह व्रत बड़ा ही कठिन माना गया है। जो माताएं बहनें जाग सकती हैं जागिएगा, भगवान का कीर्तन, सुमिरन, व्रत कथा का श्रवण करिएगा। लेकिन जो लोग नहीं जाग सकती वे लोग पूजा के स्थान पर एक अखंड दिया जला देना, जो रात भर जलता रहे, और दीपक से यानी कि अग्निदेव से प्रार्थना कर लेना कि मेरे प्रतिनिधित्व के रूप में आप भगवान के पास जागे और आप वहीं पूजा के स्थान पर ही पास ही सो जाइएगा। इससे आपको जागरण का पूर्ण लाभ मिल जाएगा। तो प्रिय भक्तगणों, अब प्रश्न यह आता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक कैसे करें। तो आइए इसे भी सुन लेते हैं। सबसे पहले आप चौकी पर लाल वस्त्र कपड़ा बिछा दीजिए, उस पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लीजिए। आप चौकी पर एक मुट्ठी चावल रखकर उस पर कुछ डिजाइन अष्टदल कमल जैसा आकार बना लीजिए। फिर उसके ऊपर आप कलश को रखें, उसमें स्वच्छ जल डालें, फिर गंगा जल डालें, हल्दी की 5 गांठें, सुपारी, सिक्का, पुष्प, अक्षत डाल दें। फिर कलश में रक्षा सूत्र बांध दीजिए। कलश को चंदन और कुमकुम से 5 बार तिलक कर दीजिए। अब आम का 5 पत्ता लीजिए, उस आम के 5 पत्तों पर कुमकुम और चंदन से तिलक कर लीजिए, उसे भी कलश में डाल दीजिए। फिर उसके ऊपर 1 कटोरी चावल लेकर उस पर रख दीजिए। फिर उस कटोरी के ऊपर एक बड़ा सा घी का दिया रखकर उसे प्रज्वलित कर लें। अब सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी का पूजन करेंगे। इसके बाद आप एक कटोरी में गणेश जी की प्रतिमा रख लें और उन्हें गुड़ मिश्रित जल से स्नान कराइए। इसके बाद गुड़ वाला जल किसी पात्र में अलग कर लें, फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए, वो भी जल अलग रख लें। इसके बाद चावल का आसन देकर गणेश जी को कटोरी में ही स्थापित करें। इसके बाद सिंदूर से तिलक करें, लाल पुष्प, चावल, दुर्वा अर्पित करें। फिर शिव जी का पूजन करेंगे। मिट्टी, जिन लोगों को स्वच्छ मिट्टी उपलब्ध नहीं हो सके वे लोग शिव परिवार का फोटो ले सकते हैं, नहीं तो साफ सुथरे मिट्टी से शिव परिवार का अर्थात शिवलिंग, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बना लीजिएगा। आपको जैसे भी आए, टेढ़ा मेढ़ा, गोल मटोल, चपटा, जैसा भी आए आप बना सकते हैं, चाहे तो पिंडी ही बना लीजिए। तो सबसे पहले फोटो पर शिव जी का चंदन कुमकुम से तिलक करें। अब पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराएं।
पहले दूध से स्नान कराया जाता है, फिर इसके बाद शुद्ध जल से, जिसमें गंगा जल मिलाकर उससे स्नान कराएं। शिवलिंग पर कुमकुम और चंदन से तिलक लगाएं, बेलपत्र चढ़ाएं। ध्यान रहे बेलपत्र को उल्टा करके चिकने तरफ से ही चढ़ाएं। और प्रिय भक्तों, बेलपत्र पर आप कुमकुम और चंदन का तिलक भी लगाएं। इसके बाद धतूरे का फूल, फल चढ़ाएं, मदार का फूल चढ़ाएं। शिव जी को सफेद फूल बड़ा ही पसंद है। अब देखिए, फोटो को स्नान तो करा नहीं सकते, इसके लिए एक उपाय है। आप कुसा को शुद्ध गंगा जल से भिगो लें, उसी से फोटो पर छिड़काव कर लें, तो यह स्नान के समान ही माना जाएगा। और शिव जी का जो जलधारी है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। अब पार्वती जी का पूजन करेंगे। सबसे पहले पार्वती जी को स्नान कराएं, फिर इत्र गणेश जी को, शिव जी को, पार्वती जी को लगाएं। इसके बाद पार्वती माता को उन्हें चंदन और कुमकुम का तिलक लगाएं। यदि आपके पास इत्र ना हो तो फूल को ही इत्र समझकर उससे चढ़ा सकते हैं, उसे अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र के रूप में कलावा सबसे पहले गणेश जी को, शिव जी को, फिर माता गौरा को चढ़ाएं। इसके पश्चात फल अर्पित करें। श्रृंगार की वस्तुएं माँ गौरा को चढ़ाएं। जो भी मिष्ठान आपने घर में बनाया है उसे चढ़ाएं। धूप दीप दिखाएं। इतना सब होने के बाद पुष्प, चावल, सिक्का लेकर व्रत कथा पूरी सुने। व्रत कथा हम अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, उसे सुन लीजिएगा। व्रत कथा सुने बिना यह पूजा अधूरा होता है। कथा सुनने के बाद हाथ में लिए हुए अक्षत फूल दक्षिणा को भगवान गौरा माता को अर्पित करें। कथा सुनने के बाद शिव, गौरा, गणेश जी की आरती कर लें। आरती कपूर की होनी चाहिए। इसके बाद गोबर के कंडे को किसी पात्र में रखकर कपूर से अग्नि प्रज्वलित करें। घी संकल्प से होम करें और सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए स्वाहा कहें। होम होने के बाद हमारा ये पूजन संपन्न होगा। इसी प्रकार आप चारों प्रहर, सुबह, शाम, रात्रि और पारण के समय पूजन कीजिए। आपके पास यदि पुष्प इत्यादि नहीं है तो कोई बात नहीं, हाथ में अक्षत लेकर इन सभी चीज़ों का नाम लेकर फिर भगवान के समक्ष अर्पित करें और कहें कि इन्हें ही समस्त पूजन सामग्री समझकर आपको मैं अर्पित कर रही हूँ। फिर दिया धूप जलाकर अंत में जो भी भूल चूक हुआ हो उसके लिए क्षमा याचना करें। अंत में प्रार्थना करते हुए अपनी मनोकामना को शिव, पार्वती, गौरा जी से, गणेश जी से कहें। लेकिन हर बार पूजन के समय व्रत कथा जरूर सुने। कि आप रात्रि जागरण कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो अखंड जी प्रज्वलित करें। और सोना हो तो पूजा स्थान पर ही आप सोइएगा। और इसके बाद सुबह क्या करना है? सुबह स्नान कर लीजिए। सूर्योदय से पहले ब्रश का उपयोग न करें। दातुन हो या कोरा ब्रश हो, पेस्ट या मंजन का उपयोग ना करें। स्नान आदि के बाद फिर से भगवान का पूजन कीजिए। धूप दीप आरती से व्रत कथा फिर से सुनिए। और अब सबसे मुख्य बात कि विसर्जन से पहले माता पार्वती जी से सुहाग लिया जाता है। इसके बाद नई सिंदूर की डिब्बी में से साड़ी के पल्लू से डिब्बी का सिंदूर माता को लगाना, फिर वही सिंदूर अपने मांग में लगाना। फिर यह विधि 3, 5 या 7 बार करना है। आखिरी बार वाला सिंदूर जो माता के माथे से हम लोग लेंगे वह अपने सिंदूर की डिब्बी में डाल देना, तो आपका पूरा सिंदूर दानी माता का प्रसाद हो जाएगा। आपके पास कोई कोरी साड़ी हो, लाल कलर की हो तो माता को स्पर्श करा के आप रख लेना। चूड़ी हो तो अभी आप स्पर्श करा के रख लेना। ये सुहाग लेना हुआ। जो कुंवारी कन्या है उनको सुहाग नहीं लेना है। ये शादीशुदा महिलाएं और बहनों के लिए है। कुंवारी कन्या केवल माँ से प्रार्थना करना। यदि मूर्ति और फोटो है तो आप उसे अपने स्थान से हिला देना और सब सामान इकट्ठा करके प्रसाद बांट देना। जो भी फलादि रखा हुआ है, श्रृंगार की वस्तु जो हमने चढ़ाई है, किसी सुहागन को या ब्राह्मणी को दान कर देना। पुष्पमाला सब विसर्जित कर देना। एक बात ध्यान रखिएगा कि विसर्जन के बाद आपको जो भी दान करना है, अनाज, वस्त्र या श्रृंगार की वस्तुएं हैं, उस पर आप अपने हाथ से जल छिड़क देना। उसको सभी वस्तुओं को स्पर्श कर लीजिएगा। फिर दान करके ही आपको मुख में कुछ डालना है। दान के बाद आप अपने बड़ों से, पति से आशीर्वाद लेना और पति के हाथ से गुनगुना पानी थोड़ा मीठा मिलाकर पीना। क्योंकि पूरा दिन आपने व्रत उपवास किया है तो तुरंत
हैवी चीज़ खा लेंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। प्रिय भक्तगणों, अब हर जगह के व्रत पारण के समय खाने वाली चीज़ें वस्तुएं अलग अलग होती हैं। आप अपनी परंपरा के अनुसार ही व्रत को पूर्ण करिएगा। जैसे कि कहीं कहीं पर पारण में खीर या ककड़ी से व्रत खोला जाता है, कहीं हलवा पूरी से, कहीं चने और गुड़ से, कहीं खीर पूरी से। जैसा आपको उचित लगे वैसा अपनी परंपरा के अनुसार, स्थानीय परंपरा के अनुसार आप लोग उससे व्रत खोल लेना। लेकिन आप पहले गुनगुना पानी जरूर लेना ताकि स्वास्थ्य खराब ना हो। आइए अब जान लेते हैं हरितालिका तीज की व्रत कथा। यह हरितालिका व्रत कथा शिव जी ने ही माता पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। शिव जी कहते हैं, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालात में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सखी ने तुमसे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यह कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति के रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारे इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपने तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह कराया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत हो गया। तो बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।